तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में हमें कह रखा था रिजल्ट्स ऑफ वाटर सैंपल एनालिसिस आर एस फॉलोज। दोस्तों हमें एक टेबल दे रखी है और हमें क्या बोल रखा था, टेबल में हमें सोडियम दे रखा था Na+ दे रखा था जिसका हमें कंसेंट्रेशन दे रखा था कितना 40 और इक्विवेलेंट वेट दे रखा था 23। फिर दोस्तों Mg2+ दे रखा था जिसका हमने कंसेंट्रेशन दे रखा था 10 और इक्विवेलेंट वेट दे रखा था दोस्तों 12.2। अब हमें दोस्तों क्या दे रखा था, हमें कैल्शियम Ca2+ दे रखा था जिसका हमें कंसेंट्रेशन दे रखा था 55 और इक्विवेलेंट वेट दे रखा था 20 और साथ में हमें K+ दे रखा था जिसमें हमें कंसेंट्रेशन दे रखा था 2 और इक्विवेलेंट वेट दे रखा दोस्तों 39। अब दोस्तों हमसे क्या कह रखा है क्वेश्चन में, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू 50, हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इन mg/L एज कैल्शियम कार्बोनेट इज। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रखा है भाई कि हमें 4 कैटायन दे रखे हैं और उनका कंसेंट्रेशन दे रखा है और उनका इक्विवेलेंट वेट दे रखा है और दोस्तों हमें कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट दे रखा है। तो हमसे पूछा गया है हार्डनेस क्या होगी वाटर सैंपल की, किसमें mg/L में एज कैल्शियम कार्बोनेट इज। तो हमें अपने इस सैंपल की हार्डनेस बतानी है किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में इन mg/L में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A 44.8, B 89.5, ऑप्शन नंबर C 179 है, ऑप्शन नंबर D 358। ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। दोस्तों आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं जो हार्डनेस होती है, हमारी हार्डनेस जो होती है वो हमारी किस वजह से होती है, वो होती है हमारी दोस्तों मल्टीवेलेंट कैटायन की वजह से, या हम कह सकते हैं मल्टीवेलेंट, या हम कह सकते हैं जिनकी वैलेंसी 1 से ज्यादा हो, या हम कह सकते हैं जिन पर चार्ज +1 से क्या हो दोस्तों, +1 से ज्यादा चार्ज हो, उनकी वजह से हमारी हार्डनेस होती है। बट जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ सोडियम और पोटेशियम Na और K पर दोस्तों क्या चार्ज है, +1 चार्ज है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों की वजह से हमारे सैंपल में कोई भी हार्डनेस नहीं होने वाली है। जो हमारी हार्डनेस होगी वो Mg+2 और Ca2+ की वजह से होगी, इन दोनों की वजह से हमें हार्डनेस मिलने वाली है। अब दोस्तों आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में हार्डनेस का फॉर्मूला भी पढ़ा था, जो कि क्या होता है दोस्तों, हार्डनेस इन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ Ca2+ इनटू इक्विवेलेंट। दोस्तों इक्विवेलेंट वेट को मैं EQW से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2+ प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ दोस्तों Mg2+ इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा होने वाला था इसका फॉर्मूला। जैसे कि हम जानते हैं सामने दे रखा है कंसेंट्रेशन ऑफ Ca2+ कितना दे रखा है दोस्तों, क्या हमें दे रखा है 55, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों कितना दे रखा है 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कितना दे रखा है दोस्तों, हमें दे रखा है 20। तो 55 × 50 अपॉन 20 प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ Mg2+ दोस्तों ये होने वाला है हमारा कितना 10 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये होने वाला है दोस्तों 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg दोस्तों ये कितना होने वाला है, ये होने वाला है हमारा 12.2। तो दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा 178.5, कुछ अप्रोक्सीमेट 178.5 मिलेगा दोस्तों। जैसे हम देख सकते हैं ऑप्शन ए है 44.8, ऑप्शन नंबर बी हमारा 89.5, ऑप्शन नंबर बी हमारा 179, ऑप्शन नंबर डी हमारा 358। तो जैसे हम देख सकते हैं ये आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी से मैच करने वाला है, क्योंकि लगभग दोस्तों हमारा किसकी इक्वल हो जाएगा 179 के होने वाला है। तो हम कह सकते हैं 179 हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा 2005 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या था, इफ टोमेटो जूस इज हैविंग अ pH ऑफ 4.1 द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन विल बी, ऑप्शन नंबर ए 10.49 इंटू 10⁻⁵ mg/L, ऑप्शन नंबर बी 9.94 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर, ऑप्शन नंबर सी 8.94 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर, या ऑप्शन नंबर डी 7.94 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर।
ठीक है दोस्तों, ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं ये देखते हैं। तो दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि पीएच जो होता है दोस्तों ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारा -log(10) कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। दोस्तों यहाँ पीएच का दे रखा है 4.1 इक्वल टू -log(10) कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। दोस्तों अब क्या लेंगे हम, दोनों साइड एंटी लेवल लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों -4.4 इक्वल टू log(10) H प्लस। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब लेंगे दोस्तों दोनों साइड एंटी लॉग। जब हम एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड दोस्तों हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा 10⁻⁴, ये दोस्तों 4.1 है। 10⁻⁴.1 इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब दोस्तों हमारा क्या है 10⁻⁴.1, और जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। सारे जो आंसर है वो दोस्तों किस में 10⁻⁵ में है। तो अब इस 10⁻⁴ को हम किस में चेंज करेंगे दोस्तों 10⁻⁵ में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 10⁻⁴.1। अब दोस्तों हम इसे कैसे कर सकते हैं 10⁻⁵ हम क्या कर सकते हैं इसमें 10⁻⁻⁹ ठीक दोस्तों, एंड डिवाइड बाई 10⁻⁻⁹ दोस्तों हमें क्या मिलेगा, यह हमें मिलने वाला है 10⁻, यहां कर देता हूं इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब दोस्तों हमें क्या मिलने वाला है, अब दोस्तों ये दोनों कैंसिल हो जाए तो वरी हो जाएगा, कोई चेंज तो नहीं आएगा, बट ये दोस्तों इसमें ऐड हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो हमें क्या मिलेगा ऊपर 10⁻, पहले दोस्तों माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -5। अब दोस्तों ये माइनस पावर है तो ये क्या चली जाएगी ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। तो 10⁻⁹ 0.9 लिख सकते हैं और समझ में आए 0.9 अपन 0.9। तो 10⁻�0.9 इंटू 10⁻⁻5 ये क्या दोस्तों ये होने वाला है हमारा H प्लस का कंसेंट्रेशन। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे गेट एग्जामिनेशन में हमें कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा 7.94 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू H प्लस कंसेंट्रेशन। जैसा हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। क्यों, यही हमारा आंसर को मैच कर रहा है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारा हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन आता है वो हमेशा मोल्स पर लीटर में आता है, mg पर लीटर में नहीं आता। तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कब आया, ये क्वेश्चन हमारा 2019 गेट एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन कह रखा है हमें analysis of a water sample revealed that the sample contains the following species: CO3 2+, Na+, H+, PO4 3-, Al3+, H2CO3, Cl-, C2+, Mg2+, SCO3-, Fe2+, and OH-. Concentration of which of the species will be required to compute alkalinity? तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि हमें वाटर सैंपल दे रखा है, जब उसका हम एनालिसिस करते हैं तो हमें उसमें ये सारी स्पीसीज जो है, ये सारी जितनी भी स्पीसीज है ये हमें उसमें मिल जाती हैं। तो दोस्तों हमसे कहा गया है कि अगर हमें अल्कैलिनिटी निकालनी है तो हमें इनमें से किस किस स्पीसीज का कंसेंट्रेशन चाहिए रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। अब दोस्तों हमें इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए H+, H2CO3, SCO3-, OH-। ऑप्शन नंबर बी CO3 2-, SCO3-, OH-। ऑप्शन नंबर सी CO3 2-, H+, H2CO3, SCO3-। ऑप्शन नंबर डी CO3 2-, H+, H2CO3, SC3O- एंड OH-। तो दोस्तों ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमसे पूछा गया है कि हमें अल्कैलिनिटी निकालने के लिए किस किस स्पीसीज, इनमें से इन चारों में से किस स्पीसीज का कंसेंट्रेशन चाहिए रहेगा। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं जो अल्कैलिनिटी होती है हमारी, अल्कैलिनिटी होती है दोस्तों जो हमारी, तो उसका कंसेंट्रेशन निकालने के लिए हमें मेजर अल्कैलिनिटी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड चाहिए होते हैं, जो कि होते हैं हमारे CO3 2-, HCO3- एंड OH-। दोस्तों ये 3 हमारे
मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे पानी में अल्कलिनिटी फॉर्म होती है, और हमें यही तीनों चाहिए रहते हैं किसके लिए, कंसंट्रेशन निकालने के लिए अल्कलिनिटी का। जो जैसा कि हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में ये हमें तीनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया हमारा 2017 में, जो आपकी स्क्रीन पे आने वाला है अब। तो दोस्तों तो क्वेश्चन में हमें एक टेबल दे रखी थी और उसमें हमें बहुत सारे कटायन दे रखे थे, और हमसे पूछा गया था कि टोटल हार्डनेस इन mg पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में क्या होने वाली है हमारे वाटर सैंपल में। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं हार्डनेस जो होती है वो हमारी किस वजह से होती है, हार्डनेस जो होती है वो हमारी दोस्तों सिर्फ मल्टीवेलेंट कटायन की वजह से होती है, मल्टीवेलेंट कटायन की वजह से ये होती है। इसलिए हमने अपने उस टेबल में हमारे दो ही मल्टीवेलेंट कटायन थे, और हम कह सकते हैं जिनका चार्ज +1 से ज्यादा हो, तो सिर्फ ये कैल्शियम और मैग्नीशियम ही दो थे जिनका चार्ज हमारा क्या था, +1 से ज्यादा था, और मल्टीवेलेंट कटायन थे ये। तो हम कह सकते हैं कि हम इन्हीं दो को लेने वाले हैं। इसलिए दोस्तों मैंने बाकी जो आयंस थे हमारी टेबल में मैंने नहीं लिखे हैं, सिर्फ मैंने यही दो लिखे हैं, क्योंकि यही दो हमारे लिए काम के होने वाले हैं। अब दोस्तों हमसे क्या पूछा, हार्डनेस पूछा है, तो हार्डनेस एज कैल्शियम कार्बोनेट इन mg पर लीटर, ये दोस्तों हमारा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ Ca2+ इनटू। अब दोस्तों हम यहाँ क्या होता था, हमारा यहाँ होता था इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि होता है दोस्तों हमारा 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि दोस्तों हमें दे रखा है 2, सॉरी दोस्तों जो कि हमें दे रखा है 20, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ फिर से कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2+, जो कि हमें दे रखा है 12.2। दोस्तों अब क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ C2+ क्या दोस्तों, ये हमारा 60 अपॉन 60 है दोस्तों, 60 इंटू 50 अपॉन 20 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ कितना दे रखा है दोस्तों, ये हमें दे रखा है 36.6 इंटू 15 अपॉन 12.2। जब दोस्तों से हम सॉल्व करेंगे यहाँ क्या है, ये 3, ये भी क्या होगा दोस्तों 3, तो ये क्या होने वाला है 150, ये भी क्या होने वाला है दोस्तों 150 प्लस 150 300 mg पर लीटर। दोस्तों 300 mg पर लीटर हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है हार्डनेस एज कैल्शियम कार्बोनेट इन mg पर लीटर में। ठीक दोस्तों 300 mg पर लीटर हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है इस वीडियो में, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, तो सेम वही क्वेश्चन था, ये बस थोड़ा सा डिजिट बदल दी थी। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारे दो क्वेश्चन जो हमारे गेट में आ चुके हैं, और दोनों सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दोनों को साथ लिख लिया है। पहला जो आया था वो 1992 में, और दूसरा जो आया वो दोस्तों 1999 में। तो क्वेश्चन में कहा गया था 1992 वाले में, मैथेमोग्लोबिनीमिया द ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द कंज्यूमिंग वाटर कंटेन इन एक्सेस ऑफ। और क्वेश्चन जो 1999 में आया था दोस्तों, उसमें क्या था, ब्लू बेबी डिसीज मैथेमोग्लोबिनीमिया इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस। तो दोस्तों दोनों ही जैसा कि हम देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा था हमें क्लोराइड्स, ऑप्शन नंबर बी दे रखा था नाइट्रेट्स, ऑप्शन नंबर सी दे रखा था फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी दे रखा था नाइट्रेट्स। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं मैथेमोग्लोबिनीमिया डिसीज जो होती है वो किसकी वजह से होती है, वो दोस्तों हमारी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स की वजह से होती है। किन में होती है, इन्फेंट न्यूबॉर्न बेबीज में या चिल्ड्रन में होती है। ये हमने अपनी पिछली वीडियोज में पढ़ा है, अगर आपने हमारी वीडियो पढ़ी होंगी तो आपको याद होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन तो 2006 में आया हुआ है। दोस्तों जैसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया हो, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था कि एक सिंथेटिक सैंपल है ऑफ वाटर। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। सिंथेटिक सैंपल ऑफ वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 100 mg केलोनाइट अ क्ले मिनरल, 200 mg ग्लूकोज, 168 mg NaCl, 120 mg MgSO4 and 111 mg of CaCl2 to 1 liter pure water. The concentration of total solids Ts and dissolved solids Ds respectively in the solution in mg per liter are equal to, और चार ऑप्शन है 699 and 599, ऑप्शन नंबर बी 599 and 399, ऑप्शन नंबर सी 699 and 199, एंड ऑप्शन नंबर डी 699 and 399। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है, हमें एक सिंथेटिक सैंपल दे रखा है जिसमें हमारे बहुत सारे
मिनरल्स मिले हुए हैं, जिसमें पहला है हमारा 100 mg केलोनाइट क्ले मिनरल, 200 mg ग्लूकोज, 168 mg NaCl, 120 mg MgSO4, 111 mg CaCl2, और बोल रखा है 1 लीटर प्योर वाटर में। तो हमसे पूछा हमें कंसेंट्रेशन किसका बताना है, टोटल सॉलिड्स का और डिसॉल्व सॉलिड्स का। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं टोटल सॉलिड्स इक्वल्स टू सस्पेंडेड सॉलिड्स पर प्लस डिसॉल्व सॉलिड्स। दोस्तों सस्पेंडेड सॉलिड्स हमारे वो सॉलिड होते थे जो डिसॉल्व नहीं होते थे, और डीएस दोस्तों हमारे वो सॉलिड होते थे जो डिसॉल्व हो जाते थे, यानी कि डिसॉल्व सॉलिड्स। ठीक है दोस्तों, तो हमें टोटल सॉलिड्स कितना दे रखा है दोस्तों, हमें टोटल सॉलिड्स दे रखा है, टोटल सॉलिड्स इक्वल्स टू दोस्तों हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 100 mg केलोनाइट प्लस 200 mg ग्लूकोज प्लस 168 mg NaCl प्लस 120 mg MgSO4 प्लस 111 mg CaCl2। दोस्तों हमें इतना सब कुछ दे रखा है। जब दोस्तों इसे हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें मिलने वाला है 699 mg। तो हमारा दोस्तों टोटल सॉलिड्स कितना होने वाला है 699 mg। बट दोस्तों हमें किसमें बताना है, mg पर लीटर में। दोस्तों जब इसे हम mg पर लीटर में चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे हम देख सकते हैं हमें 1 लीटर प्योर वाटर दे रखा है, तो 699/1 mg पर लीटर, यानी कि 699 ही मिलने वाला है। दोस्तों हम जैसे कि ऑप्शन में चेक करते हैं, हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या 3 ऑप्शन 699 दे रखे हैं, तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे अपना डिसॉल्व सॉलिड्स। दोस्तों हमने यहाँ लिखा है टोटल सॉलिड्स इक्वल टू डिसॉल्व सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिसॉल्व सॉलिड्स। दोस्तों तो हमारा टोटल सॉलिड कितना है 699। अब दोस्तों इसमें हम सस्पेंडेड सॉलिड कैसे पता करेंगे, दोस्तों या तो हम सस्पेंडेड सॉलिड कैसे पता करने वाले हैं, केलोनाइट क्ले मिनरल। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं क्ले जो होती है वो हमारी पानी में घुलती नहीं है, तो ये क्या होने वाली है दोस्तों, ये होने वाली है हमारी सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिसॉल्व सॉलिड। तो जब 699 में से 100 माइनस करेंगे डिसॉल्व सॉलिड से हमें क्या मिलने वाला है, डिसॉल्व सॉलिड्स मिलेगा हमें 599। तो डिसॉल्व सॉलिड्स क्या होने वाला है दोस्तों, हमारा 599 होने वाला है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है 699 एंड 599। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों आप इसे दूसरी तरह से भी कर सकते थे, आप 200 प्लस 168 प्लस 120 प्लस 111 भी कर सकते, तो भी आपका 599 ही आता। बट हमने क्वेश्चन की कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने यहाँ क्या कर लिया, हमने यहाँ सीधे सस्पेंडेड सॉलिड को ही माइनस कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए 699 एंड 599, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा आया है 2007 में, और क्वेश्चन क्या है, द अल्कलिनिटी एंड हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल आर 250 mg पर लीटर एंड 350 mg पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट रिस्पेक्टिवली। द वाटर हैज, ऑप्शन नंबर ए 350 mg पर लीटर कार्बोनेट हार्डनेस एंड 0 नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ऑप्शन नंबर बी 250 mg पर लीटर कार्बोनेट, दोस्तों CH क्या है, कार्बोनेट हार्डनेस, एंड NCH क्या है दोस्तों, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, 0 NCH। ऑप्शन नंबर सी 250 mg पर लीटर CH एंड 350 mg पर लीटर NCH। ऑप्शन नंबर डी 250 mg पर लीटर CH एंड 100 mg पर लीटर NCH। दोस्तों फिर बता दूं, CH क्या है, CH है हमारा कार्बोनेट हार्डनेस, और NCH क्या है, NCH हमारा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रखा है, क्वेश्चन में हमें अल्कलिनिटी और हार्डनेस दे रखी है वाटर सैंपल की, जो कि 250 mg पर लीटर है और 350 mg पर लीटर है एज कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब पूछा गया है वाटर में पूछा गया कार्बोनेट हार्डनेस कितना है और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन हम किस तरह से करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियो ध्यान से देखी होंगी, दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं अगर पिछली वीडियोस आपने ध्यान से देखी होंगी तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारा टोटल हार्डनेस होता है वो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हमारा मिनिमम ऑफ एल्केलिनिटी एंड हार्डनेस भी दूसरी कौन सी होती है, हमारी टोटल हार्डनेस। तो जो हमारी टोटल हार्डनेस है दूसरी कौन सी, हमारी कार्बोनेट हार्डनेस। जो हमारी कार्बोनेट हार्डनेस होगी, कार्बोनेट हार्डनेस वो हमेशा ही मिनिमम होगी किसका, अल्केलिनिटी का और टोटल हार्डनेस का। जैसा कि हम देख सकते हैं मिनिमम ऑफ अल्केलिनिटी कितना दे रखा है दोस्तों, अल्केलिनिटी हमें दे रखा है 250 mg पर लीटर, और टोटल हार्डनेस दे रखा है हमें 350 mg पर लीटर। तो दोस्तों हमारा कार्बोनेट क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 250 एंड 350, जो कि होने वाला है हमारा 250।
तो जो हमारी कार्बोनेट हार्डनेस होने वाली है दोस्तों वो कितना होने वाली है 250 mg पर लीटर। जैसा कि हम देख सकते हैं हमें ऑप्शन में 250 mg पर लीटर दे रखे हैं कार्बोनेट हार्डनेस के। अब चेक करेंगे हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। दोस्तों जो टोटल हार्डनेस होती है वो कौन सी होती है हमारी कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब दोस्तों टोटल हार्डनेस दे रखी है हमें 350, कार्बोनेट हार्डनेस हमने निकाल ली 250, तो हमें क्या निकालनी है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब इसे करके इधर माइनस कर देंगे तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना आने वाला है दोस्तों 100 mg पर लीटर। जैसा कि हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी है हमारा 250 mg लीटर कार्बोनेट हार्डनेस एंड 100 mg पर लीटर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा 2007 में। तो क्वेश्चन क्या था, प्रेजेंस ऑफ हार्डनेस इन एक्सेस ऑफ परमिशन लिमिट कॉसेज। पहला था कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, बी ऑप्शन नंबर बी स्किन डिस्कलराइजेशन, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम डेफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज लॉन्ड्री एक्सपेंसेस। तो जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों हमने पढ़ रखा है कि हमारे पानी में झागरी बनते हैं, झागरी बनेंगे तो कपड़े साफ नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये क्वेश्चन आया था हमारा 2007 में। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन जो 2008 में आया हुआ है और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। मैं दोस्तों इसे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन में बोल रखा है वेस्ट वाटर कंटेन 10⁻⁻5.6 मिली मोल्स पर लीटर ऑफ OH माइनस आयंस एट 25 डिग्री सेल्सियस, द पीएच ऑफ द सैंपल इज। तो दोस्तों यहाँ हमें OH माइनस आयन का क्या दे रखा है कंसंट्रेशन दे रखा है और हमें पीएच पूछा है। तो दोस्तों बहुत से बच्चे तो इसका आंसर 5.6 ही लगा देंगे 10⁻⁻5.6 देख के, जो हमारा गलत होने वाला है। क्यों दोस्तों, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों पहली बात तो हमें H प्लस का कंसेंट्रेशन नहीं दे रखा, हमें OH माइनस का कंसेंट्रेशन दे रखा है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल्स टू 5.6 दोस्तों 10⁻⁻5.6 मिली मोल्स पर लीटर। मिली मोल्स पर लीटर दे रखा है दोस्तों, यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा 10⁻⁻5.6 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर। क्यों, हमेशा कंसेंट्रेशन हमारा मोल्स पर लीटर में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻8.6 मोल्स पर लीटर। अब दोस्तों बहुत से बच्चे क्या करेंगे मिली मोल्स पर लीटर देख लेंगे और भूल जाएंगे OH माइनस है H प्लस नहीं है, तो वो क्या करेंगे 8.6 का करेक्ट आंसर टिक कर देंगे। वो भी हमारा दोस्तों क्या होने वाला है, ये भी हमारा गलत आंसर होने वाला है। अब दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू, दोस्तों ये हमारा इक्वल होता है किसके 10⁻⁻14 के। अब दोस्तों बहुत से बच्चे क्या करेंगे OH माइनस कंसेंट्रेशन देख लेंगे पर मिली मोल्स पर लीटर भूल जाएंगे और दोस्तों क्या करेंगे 5.6 यहां। अब दोस्तों ये H प्लस का कंसेंट्रेशन यहां क्या आएगा, वैसे तो आना चाहिए हमारा 10⁻⁻8.6 इंटू 10⁻⁻8.6 10⁻⁻14, बट वो क्या करेंगे वो यहां सीधे 10⁻⁻5.6 लिख देंगे, तो उससे भी उनका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका सही तरीका यही है। तो जो H प्लस का कंसेंट्रेशन दोस्तों वो आएगा, वो कितना आएगा 10⁻⁻14 इंटू 10⁻+8.6। दोस्तों ये क्या होगा, यहाँ की डिवाइड होगा, माइनस में पावर है, ऊपर जाके पावर प्लस हो जानी है। तो जो H प्लस का कंसेंट्रेशन आएगा दोस्तों वो हमें कितना मिलने वाला है, वो मिलेगा हमें 10⁻⁻5.4। मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या होती है, पता है पावर ऐड हो जाती है। अब दोस्तों हमारा पीएच निकालने की बारी आ गई। तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं माइनस लॉग बेस में 10 कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या दे रखा है दोस्तों, दे रखा है 10⁻⁻5.4। जैसे हम जानते हैं लॉग में पावर आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस इंटू -5.4 लॉग 10 बेस में 10। तो लॉग 10 अपॉन बेस में 10, ये तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस तो 5.4 जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, 2008 में आया हुआ है 2 मार्क्स में। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारा एक और गेट क्वेश्चन है 2015 में आया हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि थोड़ा अलग है।
अ ग्राउंड वाटर सैंपल वॉज फाउंड टू कंटेन 500 mg पर लीटर टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स TDS। तो पूछा गया है TDS इन परसेंट प्रेजेंट इन द सैंपल इज। दोस्तों क्या कह रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है कि हमें अपने ग्राउंड वाटर सैंपल में जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड मिला वो कितना था, 500 mg पर लीटर था। तो पूछा गया है TDS जो है इन परसेंटेज में कितना होगा हमारे सैंपल का। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जब भी आया आपको तो याद रखिए, जो आप परसेंटेज निकालते हैं TDS इन परसेंटेज वो याद रखिए दोस्तों किस में से निकालेंगे आप, mg में दे रखा है बट आपको किस में निकालना होगा, kg में से। किस में से निकालना होगा, kg पर लीटर में से। तो कितना दे रखा है, अभी 500 mg पर लीटर देखा है। जब इसे हम kg में चेंज करेंगे तो कितना हुआ, पहले अभी हुआ ग्राम में चेंज, अब दोस्तों ये किस में हुआ, हमारा kg में चेंज। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसे अब हम अपने परसेंटेज में चेंज करेंगे। जब इसे हम परसेंट में चेंज करेंगे तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इससे 0 0 कैंसिल और इससे हमारा ये कैंसिल। तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0.05। दोस्तों क्या परसेंटेज होने वाला है, 0.05 होने वाला है टोटल डिजॉल्व सॉलिड का परसेंटेज। तो दोस्तों 0.05 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक दोस्तों, तो समझ गए होंगे आप कि इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, अब आइए देखते हैं अगला 8 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा 2012 में आया है, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है, अ वाटर सैंपल हैज pH ऑफ 9.25, द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर सैंपल इज। तो दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन में pH दे रखा है 9.25 और वहां पूछा गया है कंसेंट्रेशन किसका, OH माइनस ग्रुप का वाटर सैंपल में। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें pH दे रखा है 9.25, तो pH प्लस POH दोस्तों हमारा किसके इक्वल होता है, 14 के। तो यहां से हम POH निकाल सकते हैं कितना, 14 माइनस 9.25, जो कि हमारा होने वाला है दोस्तों कितना, 4.75। क्या होने वाला है दोस्तों, POH मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, तो POH होने वाला है हमारा कितना, 4.75। अब दोस्तों हम जानते हैं POH हमारा किसके इक्वल होता है, माइनस लॉग ऑफ बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब दोस्तों POH कितना है, 4.75 इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे हमें पता है हमें क्या मिलने वाला है, 10⁻⁻ माइनस 4.75 इक्वल टू POH, सॉरी दोस्तों OH माइनस। दोस्तों ये किस में आएगा, ये हमारा आएगा मोल्स पर लीटर में। जैसे कि हम दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बहुत से बच्चे होंगे जिनका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा होगा, क्यों, वो ढंग से नहीं देख रहे होंगे। ये मोल्स नहीं दोस्तों, ये मिली मोल्स पर लीटर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच नहीं कर रहा है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं बाकी आंसर हमारे किस में है, mg पर लीटर में। तो हम क्या करेंगे, अब mg पर लीटर में से चेंज करेंगे। तो दोस्तों जैसे हम mg पर लीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन को mg पर लीटर में कैसे चेंज करेंगे हम, तो हमें दे रखा है मोल्स पर लीटर में, तो कंसेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, ये दोस्तों क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन मोल्स पर लीटर इनटू मॉलिक्यूलर वेट, इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं ये कंसेंट्रेशन कितना है हमारा, 10 रेज़ टू पावर माइनस 4.75 इंटू हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना है दोस्तों, मॉलिक्यूलर वेट है हमारा 17। तो दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों 4.75, तो हमें कितना मिलने वाला है, 17 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4.75। और दोस्तों हमें किसमें मिलेगा, ग्राम पर लीटर में, बट हमारे सारे आंसर mg में। तो हम क्या करेंगे, अभी एक बार इसे और 10 रेज़ टू पावर माइनस 4.75 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 से 10 रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि अब इसे हम मिलीग्राम में चेंज कर रहे हैं। तो हमें मिलेगा 17 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 1.75। अब दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे, हमें कैलकुलेटर तो होता ही है हमारे पास, दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, हमें इसका आंसर मिलेगा 0.302 mg पर लीटर, जो कि हम देख सकते हैं वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। आइए दोस्तों देखते हैं अपना पहला गेट क्वेश्चन जो 2001 में आया हुआ, और क्वेश्चन क्या है, दी Ca+2 concentration and Mg+2 concentration of a water sample are 160 mg per liter and 40 mg per liter as their ions respectively. The total hardness of the water sample in terms of calcium carbonate in mg per liter
इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, और 4 ऑप्शन दे रखे ए 120, बी 200, सी 267 एंड ऑप्शन नंबर डी 567। दोस्तों आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम समय में कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं इसका फॉर्मूला हार्डनेस इन कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल्स टू, हार्डनेस इन कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू concentration of Ca2 plus into equivalent weight of calcium carbonate upon equivalent weight of Ca2 plus concentration of Mg2 plus into equivalent weight of calcium carbonate upon equivalent weight of Mg2 plus। तो दोस्तों हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, हमने इसे और छोटा किया था फॉर्मूले का, तो जो होने वाला है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 50, और कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 20। दोस्तों कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है दोस्तों 50, और हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2 प्लस होता है दोस्तों 12। अब दोस्तों हमें कंसंट्रेशन इन दोनों को दे रखा है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, मेनली ये फॉर्मूला। तो दोस्तों अब हमें इन दोनों का कंसंट्रेशन दे रखा है, तो Ca2 प्लस का कंसंट्रेशन क्या है दोस्तों 160, तो 160 इंटू 50/20 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Mg प्लस 2, तो दोस्तों ये होने वाला है हमारा 40 इंटू 50/12, तो दोस्तों 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 566 पॉइंट कुछ मिलेगा दोस्तों, 666, जो कि हमारा किसके इक्वल होने वाला है, लगभग 567 के इक्वल होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी 567 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, आपका यही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया है हमारा 1999 में, और क्वेश्चन क्या था, 2 सैंपल्स ऑफ वाटर ए एंड बी हैव pH वैल्यू ऑफ 4.4 एंड 6.4 रेस्पेक्टिवली, देन हाउ मेनी टाइम्स सैंपल ए इज मोर एसिडिक देन सैंपल बी। तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 500, ऑप्शन नंबर सी 100 या ऑप्शन नंबर डी 200। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करने वाले हैं। दोस्तों हमें पता है जो हमारा पीएच होता है वो किसके इक्वल होता है, -log(10) H प्लस है कंसंट्रेशन, और जो कंसंट्रेशन होता है दोस्तों किस में होता है, मोल्स पर लीटर में। दोस्तों हमें दे रखा है पहले पीएच कितना 4.4 इक्वल टू -log(10) कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये दोस्तों ए वाले वाटर का H प्लस कंसंट्रेशन निकालना है, जो कि हमारा होने वाला है कितना, यह आएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस ऑफ ए वाटर सैंपल इक्वल टू 10⁻⁴.4। अब दोस्तों जब हम इसी फॉर्मूले से पीएच कंसंट्रेशन किसका निकालेंगे, H प्लस बी का, यानी H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल बी, तो ये दोस्तों हमारा किसके इक्वल होने वाला है, ये इक्वल होगा हमारा 10⁻⁶.4 के। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको समझ में नहीं आया कि ये 4.4 इक्वल टू -log(10) कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये हमारा इसके इक्वल कैसे हो गया। दोस्तों याद रखिए ये बेस जो है, पहले ये माइनस कहाँ गया, ये -4.4 के साथ गया, और जो बेस में जो होता है हमारा लॉग के बेस में, इसकी पावर हो जाती है ये वाली वैल्यू हमारी, और वही हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ए आयन के इक्वल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि आपको पेपर में डायरेक्टली आपको ये लिख देना, आपको सॉल्व नहीं करना पूरा कि दोनों साइड आप एंटी लॉग ले रहे हैं फिर सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, सीधा आपको डायरेक्ट ये लिखना है। अब उसने बोला है कि कौन सा सैंपल ज्यादा एसिडिक है, हमें पता है कि जिसमें हमारा कंसंट्रेशन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वो हमारा ज्यादा एसिडिक है। तो जैसे हम जानते हैं इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये हमारा ज्यादा एसिडिक है। तो पूछा है कितना ज्यादा एसिडिक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ए आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H बी प्लस आयन, उसको कितना होने वाला है 10⁻⁴.4 अपॉन 10⁻�6.4। जब इसे हम सॉल्व करेंगे ऊपर जाएगी क्या दोस्तों, डिवाइड में पावर क्या होती है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो 10⁻⁴.4 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस हो जाएगा ऊपर प्लस, तो -6.4 10 हाँ दोस्तों ये हो जाएगा, दोनों से में डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो -6.4, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁴.4 माइनस माइनस प्लस 6.4, जो कि कितना आने वाला है, ये आने वाला है दोस्तों हमारा 10⁻², जो कि हमारा इक्वल होता है किसके 100 के। तो जैसा हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा 100 है।
तो यही हमारा करेक्ट आंसर भी होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन जो हमारा 1998 में आया हुआ है। तो दोस्तों ये किस में आया हुआ है? 1998 में आया हुआ। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो बायोलॉजिकल पैरामीटर है उनका लास्ट क्वेश्चन हमारे 2004 में आया हुआ है। उसके बाद हमारा गेट एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है बायोलॉजिकल पैरामीटर्स का। दोस्तों इसलिए बहुत पुराना क्वेश्चन लिया गया है। द माइक्रोबियल क्वांटिटी ऑफ ट्रीटेड पाइप वाटर सप्लाई इज मॉनिटर्ड बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, प्लेट काउंट ऑफ हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, कॉलीफॉर्म, एमपीएन टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल पैथोजेंस। तो दोस्तों जो हमसे पूछा गया जो माइक्रोबियल क्वांटिटी है ट्रीटेड पाइप वाटर की, तो किससे मॉनिटर की जाती है? दोस्तों माइक्रोबियल क्वांटिटी किससे मॉनिटराइज की जाती है? हमने इसका 3 मेथड पढ़े थे। पहला मेथड कौन सा था दोस्तों? हमारा पहला मेथड था मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, दूसरा था दोस्तों एमपीएन टेस्ट और तीसरा था हमारा कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है क्योंकि इसके बारे में हमने पढ़ा भी है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा 2010 में आया हुआ है। जो इसमें डाटा दे रखा है वो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों के लिए है। कॉमन डाटा क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। दोस्तों पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, फिर इसके बाद देखें हम क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रखा है आयन कंसेंट्रेशन ऑब्टेन्ड फॉर ग्राउंड वाटर सैंपल आर गिवन। दोस्तों हमें आयन दे रखा है, कंसेंट्रेशन दे रखा है और उस आयन का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड का दोस्तों हमें दे रखी है एक टेबल। दोस्तों पहला क्वेश्चन है टोटल हार्डनेस एज कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन अबव वाटर सैंपल इज। दोस्तों पहले क्या बताना है? हमें टोटल हार्डनेस बताना है। तो हम जैसा कि जानते हैं जो हार्डनेस जो होती है हमारी किस वजह से होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से और मैग्नीशियम की वजह से। सॉरी दोस्तों कैल्शियम की वजह से और मैग्नीशियम की वजह से। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही यहाँ मल्टीवेलेंट कटायन हैं। मल्टीवेलेंट कटायन की वजह से हमारी हार्डनेस होती है। यहाँ सिर्फ यही 2 मल्टीवेलेंट कटायन हैं। तो हम हार्डनेस कैसे निकालेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस एज कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल्स टू, तो ये हमने पिछली बार भी फॉर्मूला पढ़ा था इसलिए इस बार मैं फॉर्मूला नहीं कर रहा, सीधे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम का कंसंट्रेशन कितना है 100, एटम इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है दोस्तों 50, और दोस्तों इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कितना होता है? ये होता है हमारा 20। सो जब इसे हम सॉल्व करेंगे प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम, जो कि यहाँ इस केस में जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम सॉल्व करेंगे 225 और ये क्या आएगा दोस्तों? यहाँ इसे सॉल्व करेंगे 250 प्लस 25 जो कि हमारा किसके इक्वल होने वाला है? ये इक्वल होने वाला है हमारा 275 के। जैसा कि हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हमें 275, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 देखते हैं अब। तो दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन है कार्बोनेट हार्डनेस एज कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंटेड वाटर सैंपल इज। दोस्तों पहले हमने टोटल हार्डनेस निकाली थी, अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है जिसमें हमने कार्बोनेट हार्डनेस निकाल ली है। दोस्तों बहुत से बच्चे क्या करेंगे 275 लगा देंगे, टोटल हार्डनेस इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस ही लिख देंगे, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है क्यों? क्योंकि जो हमारी कार्बोनेट हार्डनेस होती है वो क्या होती है? वो इक्वल होती है हमारे मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड अल्कलिनिटी। जो हमारा इन दोनों में से कम होगा टोटल हार्डनेस और अल्कलिनिटी में से, हमारी कार्बोनेट हार्डनेस वही होती है। तो ऐसे दोस्तों हमें टोटल हार्डनेस पता है जो हमने अभी निकाली थी, कितनी थी? 275। अब देखते हैं हमारी अल्कलिनिटी कितने आने वाली है। तो दोस्तों अल्कलिनिटी के लिए यहां सिर्फ एक ही मेजर कंपोनेंट दे रखा है अल्कलिनिटी का, वो है हमारा बाइकार्बोनेट। तो अल्कलिनिटी इक्वल्स टू अल्कलिनिटी एज कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ SiO3 माइनस, जो कि हो जाएगा हमारा 250 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइकार्बोनेट। दोस्तों इक्विवेलेंट वेट हमारा किसके इक्वल होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। दोस्तों जैसा कि जानते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट है 61 और वैलेंसी क्या है दोस्तों? वैलेंसी 1, तो इक्विवेलेंट वेट भी क्या हो जाएगा 61, तो अपॉन 61। और दोस्तों यहाँ आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है दोस्तों? हमें पता है इसका 60 होता है।
तो दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किसका आएगा, अप्रोक्स ये हमारा 0.9 को जाएगा। जब इसे हम 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 248 समथिंग आने वाला है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हम इसे क्या मान सकते हैं दोस्तों, हम इसे मान सकते हैं 250 ऑन एन एवरेज। जी दोस्तों 249 को जाएगा, 249 को जाएगा दोस्तों। इसे ऑन एन एवरेज हम क्या मान सकते हैं, हम इसे 250 मान सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं टोटल हार्डनेस है हमारा 275 और हमारा अल्कलिनिटी है 250। तो जैसे हम देख सकते हैं, हमने पता है कार्बोनेट हार्डनेस इक्वल टू मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस है अल्कलिनिटी। हमारा अल्कलिनिटी कम है, कितना है 250 है, तो कार्बोनेट हार्डनेस कितना हो जाएगा दोस्तों 250 हो जाएगा। और टोटल हार्डनेस को नहीं लेंगे हम कार्बोनेट हार्डनेस के केस में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा कार्बोनेट हार्डनेस। तो इससे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको पेपर में दोबारा देखने मिल जाए, तो याद रखिएगा इस तरह के कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो हमारा 1997 में आया हुआ है, एमपीएन इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी बीओडी, ऑप्शन नंबर सी डिसॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट, ऑप्शन नंबर डी हार्डनेस। तो जैसे कि दोस्तों मैं कल ही पढ़ा है, सो दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में ही पढ़ा है, हमारा किसके इक्वल होता है, हमारा इक्वल होता है कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया निकालने के लिए। हम कह सकते हैं कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया मेजर करने के लिए एमपीएन इंडेक्स एक्स। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अब आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों एक ये दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दोनों ही दोस्तों हमारे ये सेम क्वेश्चन वाले हैं, जिसमें एक 1992 में आया है और एक 2002 में आया। दोनों दोस्तों सेम क्वेश्चन थे और दोनों के ऑप्शन भी लगभग दोस्तों सेम थे, इसलिए मैंने दोनों को साथ लिख दिया है। पहला था हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, और दोस्तों 2002 में आया था वो क्वेश्चन था इन नेचुरल वाटर हार्डनेस इज कॉज्ड बाय। जैसा कि दोस्तों हम देख सकते हैं दोनों ही हमारे सेम क्वेश्चन है। और दोस्तों ऑप्शन दे रखे थे, पहला ऑप्शन था Ca++ एंड Mn++, ऑप्शन नंबर बी Ca++ एंड Fe++, ऑप्शन नंबर सी Na+ एंड K+, ऑप्शन नंबर डी Ca++ एंड Mg++। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी हार्डनेस होती है वो किस वजह से होती है, Ca2+ एंड Mg2+, जो कि हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इन दोनों ही क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन तो 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था, एफ्लुएंट फ्रॉम इंडस्ट्री ए हैज pH of 4.2, the effluent from another industry B has double the hydroxyl ion concentration that the effluent from industry A, pH of the effluent from industry B will be। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, हमें दो इंडस्ट्री दे रखी है ए और बी, जिसमें जो ए इंडस्ट्री है उसका पीएच है, जिसमें धुआं निकलता है उसका पीएच है 4.2, और दोस्तों जो इंडस्ट्री बी है जो उसका हाइड्रोक्सिल आयन है ना वो डबल है, किसके, फ्रॉम इंडस्ट्री ए से। ए के डबल है दोस्तों हाइड्रोक्सिल आयन उसके एफ्लुएंट में। तो पूछा गया है पीएच क्या होगा हमारी इंडस्ट्री बी का, जो उसमें से धुआं निकल रहा है उसका पीएच क्या होगा, किसकी इंडस्ट्री का, बी इंडस्ट्री का। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो दोस्तों हमसे कह रखा है कि pH ऑफ ए को दोस्तों किससे रिप्रेजेंट करो, pH इक्वल टू 4.2। तो इसमें दोस्तों जैसे हम जानते हैं H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कितना होने वाला है दोस्तों, इसमें होने वाला है H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन 10⁻⁻4.2, और हम जानते हैं H प्लस कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसेंट्रेशन दोस्तों किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारा 10⁻⁻14 के। दोस्तों इस फॉर्मूले से जब हम OH माइनस का कंसेंट्रेशन निकालेंगे इन A, तो सी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारा 10⁻⁻9.8 के। ये तो दोस्तों ए का आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है जो बी के हाइड्रोक्सिल आयन है ना वो ए के डबल है। तो और हम OH माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस ऑफ बी, ये दोस्तों किसका आ गया हमारा बी का। दोस्तों ये क्या है, ये डबल है किसका, ए का, तो 2 × 10⁻⁻9.8 है ये। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इसे हमें सॉल्व करना है, फिर क्या करना है, हमें फिर इसका पीएच निकाल लेना है। तो दोस्तों अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पहले किसका है इक्वल आएगा, हम इसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻9.8 -9.8 माइनस 0.2 प्लस 0.2। दोस्तों हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 2 × 10⁻⁻10 एंड दोस्तों डिवाइड बाई
या हम कह सकते हैं इंटू 10⁻⁴ के। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दोस्तों 3.169 इंटू 10⁻⁻10 हमें ये मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो आ गया हमारा OH माइनस। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब H प्लस कंसेंट्रेशन निकालेंगे फिर से भाई। हम जानते हैं H प्लस कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू 10⁻⁻14। तो यहाँ से हमारा H प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ B कितना आएगा दोस्तों, 10⁻⁻14 अपॉन 3.169 इंटू 10⁻⁻10। तो दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा 3.154 इंटू 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर। ये हमें H प्लस कंसेंट्रेशन मिलने वाला है किसका, B का। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम pH निकाल देंगे। pH ऑफ B दोस्तों किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, जो कि हमारा कितना है 3.154 इंटू 10⁻⁵। दोस्तों इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आने वाला है, सॉल्व करने के बाद मिलेगा हमें 4.5। हमें क्या मिलने वाला है दोस्तों, हमें मिलने वाला है 4.5, और यही हमारा करेक्ट pH होने वाला है इस क्वेश्चन का। हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए फ्लो ऑफ 5.7 mld एंड अ डिटेंशन टाइम ऑफ 2 hours, द सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक टू रिमूव ऑल पार्टिकल्स हैविंग सेटलिंग वेलोसिटी 0.3 mm/s इज। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा 1998 में आया और 2 मार्क्स में आया है। दोस्तों यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन, जितने भी सेडिमेंटेशन टैंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हमारे गेट एग्जामिनेशन में, सारे हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। पहले 1998 के, फिर उसके बाद 2020 तक के सारे क्वेश्चन हम यहाँ देखने वाले हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक हमें रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक दे रखा है और क्या रखा है कि उसका डिस्चार्ज कितना है 5.7 mld। दोस्तों अगर आप सेडिमेंटेशन टैंक पढ़ रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो यूनिट पे बहुत ध्यान देना। अगर यूनिट पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका लगभग हर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, दोस्तों कह रखा है डिटेंशन टाइम कितना दे रखा है 2 hours। तो हमें क्या निकालना है, हमें सरफेस एरिया निकालना है, और हमें जो सेटलिंग वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 0.33 mm/s। और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A 20 मीटर स्क्वायर, B 200 मीटर स्क्वायर, C 100 मीटर स्क्वायर, या ऑप्शन नंबर D 400 मीटर स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अगर आपने हमारी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की वीडियोस देखी होंगी तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि हमें यहाँ क्यों क्या दे रखा है 5.7 mld। 5.7 mld यानी दोस्तों ये होता है हमारा मिलियन लीटर पर डे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 5.7 इंटू 10⁻⁶ लीटर पर डे। अब दोस्तों हम इसे क्या लिख सकते हैं 5.7 इंटू 10⁻⁶ लीटर को हमने क्या किया मीटर क्यूब में चेंज कर लिया, तो 10⁻⁻3। और दोस्तों यहाँ अपॉन डे है, तो डे को हम किस में, यूनिट को, इस डे को हम किस में चेंज कर रहे हैं सेकंड में। 24 इंटू 60 ये क्या होगा दोस्तों, ये हमारा हो गया सेकंड में। तो ये हो गया अब हमारा Q इक्वल्स टू दिस मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, ये है दोस्तों, ये क्या है, ये हमारा डिस्चार्ज है। अब हमें क्या दे रखा है, सेटलिंग वेलोसिटी दे रखी है। VS क्या होती है दोस्तों, हमारी सेटलिंग वेलोसिटी जो दे रखी है हमें 0.33 mm/s। और दोस्तों हम इसे क्या करेंगे, इसे भी मीटर में चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 0.33 इंटू 10⁻⁻3 मीटर/s। अब दोस्तों हमें क्या पूछा है, सरफेस एरिया। तो हम जानते हैं हमारा जो हमने इससे पिछली वाली वीडियोस में फॉर्मूले सीखे थे, उसमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, Q/VS। Q कितना है दोस्तों 5.7 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 24 इंटू 60 इंटू 0.333 इंटू 10⁻⁻3। और दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलने वाला है, हमें 200 मीटर स्क्वायर मिलेगा, और वही हमारा करेक्ट आंसर भी होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों फिर बता दूं आपको, अगर आपने हमारी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद ये सारे ही क्वेश्चन करना आपको बहुत ईजी लगेगा। क्यों, क्योंकि हमने इन सारे क्वेश्चन के फॉर्मूले पहले ही डिस्कस कर रखे हैं। ठीक, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन जो 2001 में 2 मार्क्स में आया हुआ है,
और क्वेश्चन क्या है, अ टाउन हैज एन एग्जिस्टिंग हॉरिजॉन्टल फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक विद एन ओवरफ्लो रेट ऑफ 17 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर and it is desirable to remove particles that have settling velocity of 0.1 mm per second. Assume that the tank is an ideal sedimentation tank. The percentage of particle remove is equal to, और हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए 30%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन नंबर सी 70% और ऑप्शन नंबर डी 90%. तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है हमें एक हॉरिजॉन्टल फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक दे रखा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल सेडिमेंटेशन टैंक दे रखा है और उसका ओवरफ्लो रेट. दोस्तों ओवरफ्लो रेट क्या होता है दोस्तों, जो हमारा ओवरफ्लो रेट होता है ना, ओवरफ्लो रेट ये क्या होता है दोस्तों, यही हमारा सेटलिंग वेलोसिटी भी होता है. और ये कितनी तरीके हमें 17 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, आप यूनिट से भी देख सकते हैं ये क्या है, ये हमारी सेटलिंग वेलोसिटी है. और इट इज डेरेबल टू रिमूव पार्टिकल्स दैट हैव सेटलिंग वेलोसिटी. तो ये हमारा सेडिमेंटेशन टैंक जो है ये बेस्ट है किसके लिए, पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी हो 0.1 mm पर सेकेंड. अब दोस्तों हमसे कहा गया है कि अगर ये हमारा एक आइडियल सेडिमेंटेशन टैंक है तो हमें इसका परसेंटेज बताना है पार्टिकल रिमूव करने का. यानी कि दोस्तों हमें सीधे सीधे क्या निकाला, हमें सीधे सीधे इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकालनी है और क्वेश्चन को बिना बात के इतना बना दे रखा है बस थोड़ा कंफ्यूजिंग करने के लिए. तो ओवरफ्लो रेट क्या है दोस्तों, हम जानते हैं ये हमारा सेटलिंग वेलोसिटी v. तो हमने दोस्तों क्या कहा था शुरुआत में ही को आपको यूनिट पे बहुत ध्यान देना. ये दे रखा है हमें 17 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, तो ये जाएगा 17 मीटर स्क्वायर. तो दोस्तों 17 मीटर पर डे. अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसे और सॉल्व कर सकते हैं 17. अब दोस्तों मीटर को हम किस में चेंज करने वाले हैं, अब यहाँ ये क्या है दोस्तों, ये वाली जो वेलोसिटी हमारी किस में, mm पर सेकेंड में. तो दोस्तों mm पर सेकेंड में तो हम क्या करेंगे, इसे सेक में चेंज कर लेंगे. तो डे से किस में सेक चेंज करें हम, सेक में. तो 70/60 इंटू 60 इंटू 24. दोस्तों ये किस में हो गया, ये हमारा चेंज हो गया मीटर पर सेक में. अब दोस्तों जो हमें एक्चुअल सेटलिंग वेलोसिटी दे रखी है vs, ये तो हमारी क्या है टैंक की, और जो एक्चुअल है जो हमें रियल में रिजल्ट मिल रहा है जो हमारे टैंक का वो है, उसकी सेटलिंग वेलोसिटी 0.1 mm पर सेक. तो जब से हम और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेक. दोस्तों हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला जानते हैं, एफिशिएंसी इक्वल्स टू दोस्तों कहा गया परसेंटेज ऑफ पार्टिकल रिमूव. दोस्तों इसका मीन क्या यही होता है हमारा क्या, एफिशिएंसी इन सेडिमेंटेशन टैंक. तो पहले हमारी ये वाली वेलोसिटी ये दोस्तों कौन सी, एक्चुअल. तो एक्चुअल vs अपॉन डिजाइन vs. तो दोस्तों ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 17/60 इंटू 60 इंटू 24 अपॉन दोस्तों 0.1 इंटू 10⁻³ दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, सॉरी दोस्तों ये फॉर्मूला थोड़ा उल्टा लिख दिया हमने लिखा है एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन vs. तो एक्चुअल वेलोसिटी कितनी हमारी 0.1 इंटू 10⁻³ और दोस्तों जो हमने डिजाइन किया था जिसके लिए वो क्या है 17/60 इंटू 60 इंटू 24. और दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे, दोस्तों इसे सॉल्व करने का और बता दूं आपको, इसको आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए. तो 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24 अपॉन दोस्तों इधर अपॉन 17. दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, हमारा आएगा 0.50. ये हमें मिलने वाला है. जैसा कि हम दोस्तों जानते हैं अगर एफिशिएंसी को परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी दोस्तों ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 0.50 इंटू 100 जो कि होने वाला है हमारा किसके 50%. जैसा कि हम देख सकते हैं हमें ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 50%. तो ऑप्शन नंबर बी 50% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है. अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन. तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया हमारा 2002 में 2 मार्क्स में. दोस्तों क्वेश्चन क्या है, फॉर अ ट्रीटमेंट प्लांट हैविंग अ फ्लो रेट ऑफ 432 मीटर क्यूब पर आवर, व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्लेन एरिया ऑफ a type 1 settling tank to remove 90% of the particles having settling velocity of 0.12 centimeter per sec is. दोस्तों क्वेश्चन में क्या कर रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है हमें फ्लो रेट दे रखा है, यानी हमें डिस्चार्ज दे रखा है. दोस्तों आप यूनिट देखें क्या है, मीटर क्यूब पर आर, यानी किसकी यूनिट है, डिस्चार्ज की यूनिट है. दोस्तों हमें डिस्चार्ज दे रखा है 432 और दोस्तों हमें क्या पूछ रखा है कि हमें
रिक्वायर्ड प्लेन एरिया हमारा क्या होगा सेटलिंग टैंक का, अगर हमें 90% पार्टिकल रिमूव करने हैं और बोल रखा है जो सेटलिंग वेलोसिटी हमें गिवन है वो कितनी है 0.12 सेंटीमीटर पर सेक। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रखा है कि हमने एक सेडिमेंटेशन टैंक है, सेटलिंग टैंक है हमारे पास, जिसका डिस्चार्ज है 432 मीटर क्यूब पर आवर, और दोस्तों हमें उसका प्लेन एरिया निकालना है। और कहा गया है क्वेश्चन में जो हमारे सेडिमेंटेशन टैंक है वो 90% पार्टिकल को रिमूव कर देता है और उसकी एक्चुअल सेटलिंग वेलोसिटी वो 0.12 सेंटीमीटर पर सेक है। मैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए 120 मीटर स्क्वायर, बी 111 मीटर स्क्वायर, सी 90 मीटर स्क्वायर और ऑप्शन नंबर डी 100 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये सिर्फ क्वेश्चन पिछली बार की तरह बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन है, जो कि है कि हमें पहले क्यू यानी डिस्चार्ज दे रखा है 432 मीटर क्यूब पर आवर। दोस्तों हम कैसे चेंज कर लेंगे, इसे हम कर लेंगे मीटर क्यूब पर सेक में, तो हो जाएगा 432/60 इंटू 60 मीटर क्यूब पर सेक। अब दोस्तों हमें यहाँ एफिशिएंसी दे रखी है कितनी 90%। एफिशिएंसी जो हमें दे रखी है वो 90% दे रखी है। हम जानते हैं हमारा एफिशिएंसी किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा एक्चुअल वेलोसिटी यानी एक्चुअल सेटलिंग वेलोसिटी अपॉन डिजाइन सेटलिंग वेलोसिटी। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी इंटू 100। दोस्तों हमारी एक्चुअल सेटलिंग वेलोसिटी कितनी है 0.12। दोस्तों ये हमारी किस में सेंटीमीटर पर सेकंड, अब इसे हम किस में चेंज कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में, तो 10⁻⁻² अपॉन वीएस। वीएस क्या है दोस्तों, ये हमारी डिजाइन वेलोसिटी, डिजाइन सेटलिंग वेलोसिटी। हमने सोचा था कि जो हमारी पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी नीचे आने की वो वीएस होगी, और दोस्तों ये क्या हो जाएगा 0.90, क्यों ये 100 इधर चला जाएगा, तो यहां से हमें क्या होगा वीएस की वैल्यू मिल जाएगी 0.12 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 0.9। ये क्या हमें मिल गई, ये हमें डिजाइन सेटलिंग वेलोसिटी मिल गई। अब दोस्तों हम जानते हैं हमारा एरिया किसके इक्वल होता है, जो हमारा प्लेन एरिया होता है दोस्तों हमारा इक्वल होता है क्यू अपॉन वीएस के। दोस्तों क्यू कितना है, क्यू दे रखा है 432। दोस्तों वीएस क्या दे रखा है हमें 0. दोस्तों ये 432/60 इंटू 60, और दोस्तों हमें वीएस कितना दे रखा है 0.12 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 0.9। ये ऊपर चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 432 इंटू 0.9 अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 0.12 इंटू 10⁻⁻²। और दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा 90 मीटर स्क्वायर। हमें क्या मिलेगा 90 मीटर स्क्वायर मिलेगा, और वही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इसमें फिर बता दूं आपको कि अगर आप सेडिमेंटेशन टैंक के क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपको सबसे ध्यान किस पे देना है, यूनिट पर। हर बार देख सकते हैं हर बार ये हमें अलग यूनिट दे देते हैं और फिर हमें कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपको यूनिट का बहुत ध्यान देना है, अदरवाइज आपका आंसर चेंज हो सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे दोनों ही 2007 में दोनों ही 2 मार्क्स में आए थे, और इनका जो कॉमन डाटा है वो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है अब। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपने सारा डाटा पढ़ लिया होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ रखा है व्हाट इज द सरफेस ओवरफ्लो रेट इन सेडिमेंटेशन टैंक, यानी हमें क्वेश्चन में क्या कर रखा है, हमें क्वेश्चन में पूछ रखी है हमारी सेटलिंग वेलोसिटी, जो कि हम जानते हैं हमारी किसकी इक्वल होती है वीएस इक्वल टू क्यू अपॉन ए के। और दोस्तों हमें क्वेश्चन में हमारा क्यू यानी डिस्चार्ज दे रखा है जो कि हमारा 4 mld, ये कितना दे रखा है दोस्तों हमें 4 mld यानी मिलियंस लीटर पर डे। और एरिया कितना दे रखा है दोस्तों, एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू विड्थ, जो कि दे रखा है हमें 20/10। ठीक, अब दोस्तों क्या करेंगे, दोनों ही तो हमें किस में दे रखे हैं, मीटर में दे रखी है। अब हम 4 mld को चेंज कर लेंगे किसमें, 4 इंटू 10⁻6, दोस्तों किसमें होगा, लीटर में। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों ये हमारा डेम है, ये हमारा किसमें है, डेम, और हमें क्वेश्चन में किसमें चाहिए, डेम है, तो हम यहाँ डे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दोस्तों चारों ऑप्शन यही हैं, मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, यही दोस्तों 67 और 133 में भी मैंने लिखा नहीं है। ठीक, और नीचे क्या दोस्तों 20/10। अब दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा 4000/200, ये इससे कट जाएगा 220। दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा आंसर क्या आने वाला है 20, और ऑप्शन नंबर के ए क्या है हमारा 20 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का।
अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका भी दोस्तों वही कॉमन डाटा था, हमने पहले बता दिया आपको, ये भी हमारा 2007 में 2 मार्क्स में आया। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ द पार्टिकल विच कैन रिमूव विद 100% एफिशिएंसी इन द अबव सेडिमेंटेशन टैंक। दोस्तों कह रखा है हमें कि पार्टिकल का साइज क्या होगा, पार्टिकल का साइज क्या होने वाला है जिससे जो हमारी एफिशिएंसी मिले वो 100% मिले। अब दोस्तों यहाँ एफिशिएंसी कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन में कह रखा है कि सिर्फ हमें यही वेलोसिटी यहां ले लेनी है, यही सेटिंग वेलोसिटी यहां लेनी है। वीएस इक्वल टू g-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। दोस्तों जैसे हम गामा डब्ल्यू जानते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर, डी क्या है साइज ऑफ पार्टिकल, म्यू क्या है म्यू हमारी डायनामिक विस्कोसिटी, और वीएस क्या है वीएस दोस्तों हमारी सेटलिंग वेलोसिटी है जो अभी आई है हमारी कितनी 20। तो हम कह सकते हैं 20 इक्वल टू, दोस्तों क्वेश्चन में जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें जी की वैल्यू दे रखी है 2.65। तो 20 इक्वल टू 2.65 माइनस 1। और दोस्तों गामा डब्ल्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, दोस्तों जो गामा डब्ल्यू होता है हमारा ये किसके इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है रो इंटू जी। रो क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर, जी क्या है जी है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोस्तों 20 mld है, यानी कि ये तो सॉरी दोस्तों ये 20 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे है। तो हम इसे किस में चेंज कर लेंगे, हम इसे चेंज कर लेंगे अपने मीटर में। तो ये हमारा आएगा, सॉरी दोस्तों इसे हम चेंज कर लेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो आएगा हमारा 60 इंटू 24। अब ये किसमें हो गया दोस्तों, ये हमारा किसमें चेंज हो गया, ये हमारा चेंज होगा मीटर पर सेकंड में। तो 2.65 माइनस 1 इंटू दोस्तों गामा डब्ल्यू की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, गामा डब्ल्यू की वैल्यू नहीं देख ली, हमें डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है कितना 998.2। अब दोस्तों जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी स्क्वायर, ये डी क्या है दोस्तों साइज ऑफ पार्टिकल अपॉन 18 म्यू। और दोस्तों म्यू क्या होता है, म्यू होता है हमारा डायनामिक विस्कोसिटी जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें 18 इंटू डायनामिक विस्कोसिटी की वैल्यू दे रखी है 1.002 इंटू 10⁻³ अब दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलने वाला है d इक्वल टू 0.16 सॉरी दोस्तों हमें मिलने वाला है d इक्वल टू, तो हमें मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻5 m यानी मीटर। 1.6 इंटू 10⁻⁵ -5 मीटर। बट दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं सारे आंसर हमारे mm में, तो हम अपने इस आंसर को किसमें चेंज करेंगे mm में। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻+3 mm, जो कि दोस्तों हमारा किसके इक्वल होने वाला है, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻2 के 1.6 दोस्तों ये है हमारा, हाँ दोस्तों 5 होगा। तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं 60 इंटू 10⁻⁻3 mm। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी 16.0 इंटू 10⁻⁻3 mm इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों जो 2013 में आया हुआ है 2 मार्क्स में। तो क्वेश्चन क्या था, सेटलिंग टैंक इज डिजाइन फॉर अ सरफेस ओवरफ्लो रेट ऑफ 30 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, assuming specific gravity of particle equals to 2.65, density of water equals to 1000 kg per meter cube, dynamic viscosity of water equals to 0.001 Newton second per meter square, and Stokes law is valid. The approximate minimum size of particle that can be removed. और मैं 4 ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन नंबर ए 0.01 mm, ऑप्शन नंबर बी 0.02 mm, ऑप्शन नंबर सी 0.03 mm एंड ऑप्शन नंबर डी 0.04 mm। दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमें एक सेटलिंग टैंक या सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन करना है जिसका दोस्तों सेटलिंग वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर डे। सेटलिंग वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर डे। हमें बोला क्या है, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.65, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 1000 kg पर मीटर क्यूब, डायनामिक विस्कोसिटी दे रखी है दोस्तों 0.001 न्यूटन सेकंड पर mm स्क्वायर, बोल रखा है स्टोक्स लॉ वैलिड है। तो अप्रोक्सीमेट बताना है साइज ऑफ पार्टिकल जो हम रिमूव कर सकते हैं अपने सेडिमेंटेशन टैंक से। यानी कि दोस्तों जब भी हमें साइज ऑफ पार्टिकल दे रखा हो और सेटिंग वेलोसिटी दे रखा हो, हम क्या लगाते हैं वीएस इक्वल टू g-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। गामा डब्ल्यू क्या है यूनिट वेट ऑफ वाटर, डी क्या है साइज ऑफ पार्टिकल, जी क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल, और म्यू क्या है दोस्तों, म्यू होता है हमारा डायनामिक विस्कोसिटी। अब दोस्तों फिर से जी क्या है दोस्तों 2.65 -1
2.65 माइनस 1। दोस्तों गामा डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, डेंसिटी, जो गामा डब्ल्यू होता है ये हमारा होता है रो जी, यानी डेंसिटी हमें 1000 दे रखी इंटू 1000, और जी की वैल्यू जाती है दोस्तों 9.81 रो जी, और दोस्तों क्या है डी स्क्वायर अपॉन 18 इंटू, और म्यू की वैल्यू दे रखी दोस्तों हमें 0.001। अब दोस्तों हमें सेटलिंग वेलोसिटी किसमें दे रखी है, 30 मीटर पर डे। अब 30 मीटर पर डे से हम इसे किसमें चेंज करेंगे, हम इसे चेंज करेंगे 30 मीटर पर सेक में। तो पहले हमने क्या किया, इसे आर में चेंज किया, फिर आर से हमने क्या किया, इसे मिनट में चेंज कर लिया, हमने क्या किया मिनट से इसे सेक में चेंज कर लिया है। तो 30/24 इंटू 60 इज इक्वल टू 2.65 हो जाएगा 1.65 इंटू 1000 इंटू 9.81 अपॉन 18 इंटू 0.01 इंटू डी स्क्वायर। दोस्तों यहां से हम जब डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी की वैल्यू क्या है, यहां से सॉल्व करके हमारी की डी की वैल्यू आने वाली है 1.96 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। दोस्तों जैसे हम देख सकते हैं सारे आंसर हमें एमएम में दे रखे हैं, तो अब इसे हम किसमें चेंज करेंगे, एमएम में। तो एमएम में क्या मिलने वाला है, हमें एमएम में मिलेगा 1.96 इंटू 10⁻⁻2 एमएम। अब दोस्तों हम इसे राउंड अप करके क्या लिख सकते हैं, 2.96 यानी 2 इंटू 10⁻⁻2 एमएम। और दोस्तों और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0.02 एमएम। जैसे हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा 0.02 एमएम है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है अब। तो दोस्तों मुझे लगता है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में क्या कह रखा था, क्वेश्चन हमें डिस्चार्ज दे रखा था Q इक्वल टू 0.10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और दोस्तों क्वेश्चन में हमें कहा गया था अगर हमें इतना डिस्चार्ज दे रखा है और हमें ये सारी वैल्यू दे रखी थी डी की, जी की और स्पेसिफिक ग्रेविटी की, काइनेमिक विस्कोसिटी की। और दोस्तों ये हमारा साइज ऑफ पार्टिकल। और दोस्तों हमसे कहा गया था हमें एरिया निकालना है। हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक निकालना है। ठीक, आपने मुझे लगता है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, उसके बाद ही मैं आगे बता रहा हूं। अब दोस्तों क्वेश्चन में एक कंफ्यूजिंग करने वाली बात ये थी, एक साइज ऑफ पार्टिकल डी 0.10 ये दे रखा है और एक साइज पार्टिकल डी हमें ये दे रखा है। तो दोस्तों जब हम अपना एरिया निकालेंगे, हम कह सकते हैं सेटलिंग वेलोसिटी निकालेंगे, तो उसके लिए हम कौन सा साइज यूज करेंगे। दोस्तों बता दूं आपको, हम उसके लिए ये वाला साइज यूज करेंगे क्योंकि बोला गया इस 0.06 mm या इससे बड़े साइज के डाया के लिए 100% एफिशिएंसी, यानी हम ये वाला यहां पर ये वाला डी यूज करने वाले हैं। अब दोस्तों हमें एरिया निकालना है और जैसे कि हम जानते हैं एरिया हमारा किसके इक्वल होता है, एरिया हमारा इक्वल होता है Q अपॉन VS। Q हमें दे रखा है 0.10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दोस्तों हमें क्या करना है, VS निकालना है। तो VS के लिए हम जानते हैं क्या कर सकते हैं, VS इक्वल टू G-1 गामा W D अपॉन 18 म्यू। ठीक है दोस्तों, तो हमें डी पता है, 0.06 लेने वाले हैं। गामा डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, गामा डब्ल्यू हमारा इक्वल होता है रो जी। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोस्तों म्यू क्या है, म्यू होता है हमारा डायनामिक विस्कोसिटी। और दोस्तों ये जो हमारा इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। दोस्तों काइनेमेटिक विस्कोसिटी को मैं केवी से लिख रहा हूं इनटू रो, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर। रो डब्ल्यू क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ। दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं कि तो अब हम अपनी इन वैल्यूज को इस फंक्शन में पुट करते तो हमें मिलेगा G-1। जी की वैल्यू क्या है दोस्तों, जी की वैल्यू होने वाली है हमारी 2.65 -1 गामा डब्ल्यू की वैल्यू रो डब्ल्यू जी, जी की वैल्यू हमें पता है रो डब्ल्यू इंटू 9.81, जी की वैल्यू हमें पता है। और डी की वैल्यू हम क्या लेंगे, डी स्क्वायर होता है ये दोस्तों 0.06 का स्क्वायर अपॉन। और दोस्तों ये यहां हमारा किस में है, एमएम में, तो हम इसे किस में चेंज कर लेंगे, हमसे चेंज कर लेंगे अपना मीटर में। तो ये हो जाएगा 10⁻³ का ये होल स्क्वायर अपॉन 18 इंटू। दोस्तों ये हमने काइनेटिक विस्कोसिटी इंटू गामा डब्ल्यू। काइनेटिक विस्कोसिटी कितना हमारा 1.0105 इंटू, अभी दोस्तों क्या है, ये रो डब्ल्यू हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर। रो डब्ल्यू से हमारा रो डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहां पर हमारी सेटिंग वेलोसिटी क्या मिलने वाली है, 1.65 इंटू 9.81 इंटू 0.06 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 18 इंटू
1.0105। दोस्तों ये जो हमें वैल्यू मिलेगी वो किसमें मिलेगी? अब दोस्तों यहाँ काइनेटिक विस्कोसिटी हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में थी, तो इसे भी हमने चेंज करना पड़ेगा किसमें? इसे हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। तो इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴, और दोस्तों 10⁻⁻2 है ये, इसलिए इंटू 10⁻⁻2। ठीक, ये हमें मिलने वाला है। अब दोस्तों क्या होगा, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? ये तो वैल्यू आ गई हमारी किसकी? Vs की। और दोस्तों हम जानते हैं एरिया हमारा किसके इक्वल होता है? जो एरिया होता है वो दोस्तों हमारा इक्वल होता है किसके? तो एरिया इक्वल्स टू Q अपॉन Vs। दोस्तों Q हमारा किसके इक्वल है? Q है हमारा 0.10 अपॉन दोस्तों Vs क्या है? 1.65 इंटू 9.81 इंटू 0.06 का स्क्वायर। तो दोस्तों 10⁻⁻60 कैंसिल हो जाएगा हमारा, अपॉन 18 इंटू 1.0105 इंटू 10, ये तो कट ही गया है। अब दोस्तों क्या होगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो हमें मिलेगा 0.10 इंटू 18 इंटू 1.0105 अपॉन 1.65 इंटू 9.81 इंटू 0.06 का स्क्वायर, यही तो मिलेगा दोस्तों में। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें जो मिलेगा वो क्या मिलने वाला है? 31.214 मीटर स्क्वायर। 31.214 मीटर स्क्वायर हमें दोस्तों मिलने वाला है हमारा एरिया, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन आया था हमारा 2016 में, 1 मार्क्स में। क्वेश्चन क्या था? अ वाटर बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटिंग 1500 मीटर क्यूब पर डे ऑफ वाटर। A settling column analysis indicates that an overflow rate of 20 meter per day will produce satisfactory removal for a depth of 3.1 meter. It is decided to have 2 circular settling tanks in parallel. So settling tanks in parallel. The required diameter expressed in meter of the settling tank is. दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रखा है? दोस्तों मेन बात ये कह रहा है कि हमारे पास एक सेडिमेंटेशन या हम कह सकते हैं सेटलिंग टैंक है, जिसका डिस्चार्ज कितना है? 1500 मीटर क्यूब पर डे। और दोस्तों बोल रखा है कि ओवरफ्लो रेट यानी Vs हमें कितना दे रखा है? हमें दे रखा है 20 मीटर पर डे। तो और क्या दोस्तों क्या रखा है? और क्या रखा है? ये हमारा किस लिए? ये हमारी वेलोसिटी यूज होती है 3.1 मीटर की डेप्थ तक के लिए, 3.1 मीटर की डेप्थ की रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स के लिए। अब दोस्तों इन लोगों ने क्या डिसाइड किया? हम 2 सर्कुलर सेटलिंग टैंक्स रखते हैं। दोस्तों सेटलिंग टैंक से 2 सर्कुलर सेटलिंग टैंक्स रख लेते हैं पैरेलल में। तो पूछा गया है कि इन सेटलिंग टैंक्स का रिक्वायर्ड डायमीटर क्या होने वाला है, यानी कि हमें क्या निकालना है? जो हमारे 2 पैरेलल में सेटलिंग टैंक्स रखे जाने वाले हैं, हमें उनका डायमीटर निकालना है। ठीक, तो दोस्तों आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। अब दोस्तों सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? क्यू दे रखा है 1500 मीटर क्यूब पर डे। और दोस्तों हमें Vs यानी सेटलिंग वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर डे। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं यहां से हम एरिया निकाल सकते हैं अपने किसका? सेटलिंग टैंक का, या हम कह सकते हैं सेडिमेंटेशन टैंक का। तो एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों? एरिया हो जाएगा हमारा 1500/20। और दोस्तों जो कि हमारा इक्वल होने वाला है, दोस्तों यूनिट सेम है तो यूनिट में कोई हमें चेंज नहीं करना। तो ये हमारा किसके इक्वल होने वाला है? ये हमारा इक्वल होने वाला है 75 मीटर स्क्वायर के। अब दोस्तों आ गया हमारा एरिया। अब हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि हमें इस एरिया को हटाकर, यानी इस टैंक को हटाकर हमें क्या रखना है? हमें 2 सर्कुलर टैंक रखने हैं। तो दोस्तों एरिया तो सेम ही रहेगा, हमें जितना एरिया प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया तो दोनों केसेस में सेम रहेगा ना। अब दोस्तों हमें क्या करना है? हमें दो और सेटलिंग टैंक रखने हैं। मान लीजिए हमने एक सेटलिंग टैंक का एरिया मान लिया क्या? π/4d²। हमने मान लिया कि एक सेटलिंग टैंक का डायमीटर d है और दूसरे टैंक का भी डायमीटर d है। तो ये हमारा 75 मीटर स्क्वायर एरिया आया। अब हमने क्या किया? ये एरिया किसका है दोस्तों? एक का ये एरिया हो गया, तो 2 का एरिया क्या हो जाएगा? यहाँ और क्लियर कर देता हूं मैं, π/4d²। ये दोनों का एरिया हो जाएगा। दूसरे से हम क्या लिख सकते हैं? 2π/4 इंटू d²। 2π/4 इंटू d², 2 से कटेगा तो हमें मिलेगा π/2d²। ठीक है दोस्तों। अब 75 इज इक्वल टू 2 इंटू 75/πd²। ठीक है दोस्तों। अब हमारा d किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा d इक्वल हो जाएगा, यहां से हम करते हैं d हमारा इक्वल हो जाएगा 150/π
अंडर रूट इज इक्वल टू डी। ये क्या होगा दोस्तों, हमारा डायमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 6.9, जो कि हम कह सकते हैं हमारा लगभग इक्वल किसके हुआ, 7 के। तो जो हमें डायमीटर मिलने वाला है वो कितने मिलने वाला है, 7 मीटर। तो 7 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 7 मीटर एक सर्कुलर टैंक का हमारा डायमीटर और 7 मीटर दूसरे सर्कुलर टैंक का डायमीटर। तो 7 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है अब। तो दोस्तों क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा था, क्वेश्चन में कह रखा था कि हमें एक मिक्स्ड डाइल्यूट सस्पेंशन, दोस्तों हमें एक मिक्स्ड डाइल्यूट सस्पेंशन ऑफ सॉलिड सैंड पार्टिकल दे रखा है, जिसमें जो हमारे पार्टिकल्स है उनका डायमीटर क्या है, 0.25, 0.35, 0.40, 0.45 एंड 0.50। ठीक है दोस्तों, ये हमें डायमीटर दे रखा है। और दोस्तों क्वेश्चन में मेनली बताऊं तो हमें ये कह रखा है कि जो अगर मान लीजिए 30 सेकंड में, अगर मान लीजिए 30 सेकंड में हमारे 0.35, अगर 30 सेकंड में हमारे 0.35 mm 0.35 mm साइज के यानी डायमीटर के पार्टिकल 30 सेकेंड्स में कंप्लीटली सेटल हो जाते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर 30 सेकंड मिले हमें, 0.35 mm डायमीटर के पार्टिकल है 30 सेकंड में पूरे सेटल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया अगर हमें 30 सेकंड मिले और हमसे कहा जाए, अगर पूछा जाए कि 0.45 mm के और 0.50 mm के पार्टिकल जो है हमारे वो कितने परसेंट सेटल हो जाएंगे, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत ज्यादा इजी है। क्यों, हमने पढ़ा है वी एस इक्वल टू G-1 गामा W d²/18 म्यू। दोनों एक ही पानी में, दोनों पार्टिकल 0.35 और 0.45 0.50 ये तीनों पार्टिकल एक ही पानी में, तो इन सब के लिए ये सब चीज कांस्टेंट होने वाली। तो हम कह सकते हैं हमारा वीएस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d² के। दोस्तों वीएस क्या है, वीएस हमारी सेटलिंग वेलोसिटी है, यानी कि पार्टिकल्स हमारा कितनी तेजी से नीचे आ रहा है, किस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ डायमीटर का स्क्वायर। तो 0.35 mm के पार्टिकल नीचे आ रहे हैं, 0.35 mm के पार्टिकल नीचे आ गए। अब दोस्तों 0.45 mm हमारा बड़ा है, हमारा क्या है, बड़ा है किससे, 0.35 mm से। और दोस्तों सेटिंग वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d², यानी कि 0.45 हमारे 0.35 से बड़ा है, यानी कि जो सेटलिंग वेलोसिटी आने वाली है वो ज्यादा आने वाली है 0.45 की एज कंपेयर टू 0.35। तो हम कह सकते हैं अगर सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा आने वाली है तो 0.45 mm के पार्टिकल्स भी है ना सारे हमारे नीचे आ जाएंगे, यानी कि अगर ये 100% नीचे आ रहे हैं तो 0.45 के, तो 0.45 के भी 100% पार्टिकल हमारे नीचे आ जाएंगे। दोस्तों सेम यही केस 0.50 mm के केस में रहेगा। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमारा 100% होगा, यानी कि 100% जो पार्टिकल है हमारे 0.45 mm या 0.35 mm के नीचे आ जाने वाले हैं। ठीक दोस्तों, ये था हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या, 100। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ गेट क्वेश्चन ऑन सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक दोस्तों, अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा 2018 में 2 मार्क्स में आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है, अ फ्लोकुलेशन टैंक कंटेन्स 1800 मीटर क्यूब ऑफ वाटर विच इज मिक्सड यूजिंग पेडल्स एट एन एवरेज वेलोसिटी ग्रेडियंट g of 100 per second. The water temperature and corresponding dynamic viscosity are 30 degrees Celsius and 7.98 into 10⁻³ ns per meter square respectively. The theoretical power required to achieve the state of value of g in kilowatt up to 2 decimal places is। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि हमें एक फ्लोकुलेशन टैंक दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, उसका वॉल्यूम दे रखा है। एक फ्लोकुलेशन टैंक का हमें वॉल्यूम दे रखा है 1800 मीटर क्यूब और हमें क्या दे रखा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट दे रखा है जो कि 100। और दोस्तों क्या कह रखा है, हमें टेम्परेचर और हमारी डायनामिक विस्कोसिटी दे रखी है जो कि 30 डिग्री सेल्सियस है एंड 7.98 into 10⁻³ है। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन हमें निकालना है थ्योरेटिकल पावर,
हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, थ्योरेटिकल पावर इन किलोवाट। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना इजी होने वाला है। क्यों, हम जानते हैं जो जी जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, रूट पी अपॉन म्यू वी, जिसमें जी क्या है दोस्तों, जी हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है, पी क्या है, पी पावर होने वाली है, म्यू क्या होने वाला है दोस्तों, डायनामिक विस्कोसिटी, और वी क्या होने वाला है, हमारे टैंक का वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं जो पी होने वाला है हमारा किसके इक्वल होगा, पी इक्वल टू जी स्क्वायर इंटू म्यू इंटू वी। दोस्तों हमें जी की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें जी की वैल्यू दे रखी है 100, म्यू की वैल्यू दे रखी है हमें 7.98 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम कितना दे रखा है दोस्तों, वॉल्यूम हमें दे रखा है 1800। ठीक है दोस्तों, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा 14364 वॉट। बट दोस्तों हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमें आंसर निकालना है किसमें निकालना है, किलोवाट में। तो जब इसे हम किलोवाट में चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 14.36 किलोवाट। क्यों, क्योंकि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, 14.36। तो 14.36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया है हमारा 2011 में, और वो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, 1 मार्क क्वेश्चन में। दोस्तों क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कंसिडर द फॉलोइंग यूनिट प्रोसेसेस कॉमनली यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। रैपिड मिक्सिंग RM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, फ्लोकुलेशन को F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, प्राइमरी सेडिमेंटेशन को PS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन दोस्तों S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लोरीनेशन को हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रैपिड सैंड फिल्टर को हम RSF से डिनोट कर रहे हैं। तो the order of these unit processes first to last in a conventional water treatment plant is, उसको क्या कर रखा है, हमें कुछ वाटर ट्रीटमेंट यूनिट दे रखे हैं जो हमारी पहली है रैपिड मिक्सिंग जिसे हमने RM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्लोकुलेशन को F से, प्राइमरी सेडिमेंटेशन को PS से, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन को SS से, क्लोरीनेशन को C से, और रैपिड सैंड फिल्टर को RF से। तो हमसे पूछा गया है कि ऑर्डर क्या होने वाला है, ऑर्डर ऑफ दिस यूनिट। और दोस्तों हमें कैसे ना फर्स्ट टू लास्ट बताना है इन किसी भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। हमें क्या बताना है, हमें जितनी भी यूनिट दी गई है हमें इनका ऑर्डर बताना है फर्स्ट टू लास्ट इन किसी भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। ठीक है दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है, रैपिड मिक्सिंग, फ्लोकुलेशन, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, क्लोरीनेशन, रैपिड सैंड फिल्टर। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं जब हमारा वाटर ट्रीटमेंट आता है सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा स्क्रीनिंग जो इसमें नहीं है, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद करते हैं एरेशन, वो भी नहीं है, फिर उसके बाद दोस्तों क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, यानी पहले क्या करेंगे, प्राइमरी सेडिमेंटेशन है इसमें। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्राइमरी सेडिमेंटेशन जो PS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो PS पहले पे आ जाएगा हमारा, यानी 4 ऑप्शन सही हो सकते हैं हमारे। अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन के बाद आता है हमारा कोगुलेशन, और कोगुलेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोगुलेंट डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, उसके बाद हम रैपिड मिक्सिंग करते थे जिसमें G के लिए हम इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग बता देते थे G को, तो रैपिड मिक्सिंग इसमें है हमारा। तो PS के बाद आएगा दोस्तों क्या, RM, रैपिड मिक्सिंग। और जैसा कि दोस्तों हम देख सकते हैं इन 4 ऑप्शन में RM हमारा दूसरे पॉइंट पर या दूसरे स्टेप पर कहां आ रहा है, ऑप्शन नंबर D में। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। फिर भी इस क्वेश्चन को हम इस ऑप्शन को एक बार कंप्लीट चेक कर लेते हैं। दोस्तों रैपिड मिक्सिंग के बाद क्या करते थे हम, फ्लोकुलेशन है, इसके बाद फ्लोकुलेशन। दोस्तों उसके बाद क्या करते थे हम, उसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक का यूज करते थे, वो यहां पर है। अब दोस्तों फिर आता है हमारा क्या, रैपिड सैंड फिल्टर, फिर आता है दोस्तों हमारा क्या, क्लोरीनेशन। तो ऑप्शन नंबर D हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन जो हमारे 2008 में 2 मार्क्स में आया हुआ है, और क्वेश्चन क्या था, अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस 28800 मीटर क्यूब पर डे ऑफ रॉ वाटर। डेंसिटी दे रखी है हमें 1000 kg पर मीटर क्यूब, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। द रैपिड मिक्सिंग टैंक imparts a velocity gradient of 900 second inverse to blend 35 mg per liter of alum with the flow for a detention time of 2 minutes. The power input W required for rapid mixing is। दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, क्वेश्चन में हमें सबसे पहले डिस्चार्ज दे रखा है Q, डेंसिटी दे रखी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी है, और हमें क्या दे रखा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी हमारा G दे रखा है। और हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पानी में 35 mg पर लीटर ऑफ एलम हो तो उसे मिलाने के लिए, पूरे पानी में मिलाने के लिए अगर हमें डिटेंशन टाइम 2 मिनट है तो हमें उसके लिए पावर इनपुट यानी पावर कितनी चाहिए होगी, पावर रिक्वायर्ड कितनी होगी, ये हमें बताना क्वेश्चन में।
दोस्तों ये LM तो हमें ऐसे ही दे रखा है, ऐसा कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, ये बस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है बस। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं G इक्वल्स टू अंडर रूट P अपॉन म्यू वी, G इक्वल्स टू अंडर रूट P अपॉन म्यू वी, ये हमारा फॉर्मूला होने वाला है। अब दोस्तों एक बात सोचिए, ना तो यहाँ हमें डायनेमिक विस्कोसिटी दे रखी और ना ही हमें यहाँ V क्या है दोस्तों, V हमारा वॉल्यूम है, P पावर, और G क्या है, G हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है। दोस्तों G तो दे रखा है हमें, P निकालना है, ना म्यू दे रखा है ना V दे रखा है। तो इन्हें निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, पहली बात तो जो म्यू जो होता है ये हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी है, किसके इक्वल होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। दोस्तों काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमें दे रखा है 10⁻⁻⁶ और डेंसिटी कितना दे रखा है 1000, तो हमारी म्यू यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी कितना होने वाला है 10⁻⁻3। ठीक, अब दोस्तों बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम की। दोस्तों वॉल्यूम जो होता है ना हमारा, वो किसके इक्वल होता है, दोस्तों Q इंटू टी के। जो वॉल्यूम ऑफ हमारा टैंक होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्चार्ज इंटू डिटेंशन टाइम TD। डिटेंशन टाइम को TD से रिप्रेजेंट करते हैं हम। दोस्तों Q क्या दे रखा है 28800 मीटर क्यूब पर डे, और दोस्तों डिटेंशन टाइम है हमारा किसमें, सेकंड में। तो हमें यूनिट सेम करनी होगी, तो क्या करेंगे 24 इंटू 60 और दोस्तों डिटेंशन टाइम कितना दे रखा है हमें 2 सेकेंड। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा वॉल्यूम, ये हो गया हमारा म्यू, और G की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, G की वैल्यू दे रखी है 900 सेकेंड इनवर्स। तो हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू G स्क्वायर म्यू V। तो P इक्वल्स टू G की वैल्यू हमारी 900 स्क्वायर, सो दोस्तों 900 का स्क्वायर हो जाएगा G स्क्वायर, म्यू की वैल्यू आई हमारी 10⁻⁻3 और वॉल्यूम V, ये क्या है, V वॉल्यूम है, तो इसकी वैल्यू आई हमारी 28800 अपॉन 24 इंटू 60 इंटू 2। तो दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें पावर किस मिल जाएगी, पावर वाट में मिल जाएगी, जो कि होने वाली है 32400 वॉट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा 2005 में 2 मार्क्स में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, अ सर्कुलर प्राइमरी क्लैरिफायर प्रोसेसेस एन एवरेज फ्लो ऑफ 5005 मीटर क्यूब पर डे ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, द ओवरफ्लो रेट इज 35 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, द डायमीटर ऑफ द क्लैरिफायर शैल बी। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है Q, और Q क्या दे रखा है 5005 मीटर क्यूब पर डे, और दोस्तों हमें ओवरफ्लो रेट, जैसा कि हम जानते हैं ओवरफ्लो रेट हमारा क्या होता है, ओवरफ्लो रेट हमारा होता है सेटलिंग वेलोसिटी VS, जो कि हमें दे रखा है 35 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, जिसे हम कह सकते हैं 35 मीटर पर डे। तो दोस्तों क्वेश्चन में सीधी सी बात ये है, क्वेश्चन में Q दे रखा है, VS दे रखा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ये हमारा एक सर्कुलर प्राइमरी क्लैरिफायर है। दोस्तों क्लैरिफायर क्या होता है, जो हमने मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन पढ़ा था, जिसमें हमारे जो टैंक होते थे दोस्तों, जिसमें हमारे टैंक हैं वो सर्कुलर टैंक दिए गए हैं, और हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं, हम इसमें सेडिमेंटेशन वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं एरिया हमारा किसकी इक्वल होता है, एरिया इक्वल होता है हमारा Q अपॉन VS। हमसे क्या पूछा है, डायमीटर ऑफ क्लैरिफायर क्या होगा, यानी टैंक का डायमीटर क्या होने वाला है, Q अपॉन VS क्या होता है दोस्तों, ये हमारा एरिया होता है। और दोस्तों हम जानते हैं Q कितना है 5005, और दोस्तों हमारा VS यानी सेटलिंग वेलोसिटी कितना होने वाला है 35। और जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं एरिया किसके इक्वल होता है π/4 d स्क्वायर, सर्कुलर केस में π/4 d स्क्वायर, दोस्तों ये सरफेस एरिया होता है। π/4 d स्क्वायर इक्वल टू 5005 अपॉन 35। दोस्तों d हमारा किसके इक्वल होगा, d इक्वल होगा हमारा 5005 अपॉन 35 इंटू 4 अपॉन पाई का रूट। अब दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा 13.5 मीटर, जैसे हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी है हमारा 13.5 मीटर, और जो कि हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा 2004 में 1 मार्क्स में आया हुआ। क्वेश्चन क्या था, डिजाइन पैरामीटर फॉर फ्लोकुलेशन इज गिवन बाय डायमेंशनलेस नंबर GT, where G is the velocity gradient and T is the detention time. Values of GT ranging from 10⁻4 to 10⁻5 are commonly used, with T ranging from 10 to 30 minutes. The most preferred combination of G and T to produce smaller and denser fluxes. दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि जब हम अपना डिजाइन पैरामीटर करते हैं, फ्लोकुलेशन बनाते हैं, तो हमें डिजाइन पैरामीटर जो है वो एक नंबर पे, एक डायमेंशन लेस नंबर पे गिवन है, जो कि हमारा GT, जिसमें G जो है दोस्तों हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है, T क्या है, T हमारा डिटेंशन टाइम है। तो क्वेश्चन में उसमें बहुत सारी लैंग्वेज कह रखी है, लेकिन मुद्दे वाली बात यह है कि अगर हमें स्मॉलर और डेंसर फ्लक्स चाहिए,
स्मॉलर और डेंसर फ्लॉक चाहिए तो हमारी वैल्यू ऑफ जी और टी क्या होने वाली है ये हमें बताना है। तो दोस्तों अपने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था हमें, अपने फ्लॉकुलेशन टैंक जब हमने पढ़ा था, फ्लॉकुलेशन पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था उसमें, अगर हमें स्मॉलर और डेंसर फ्लॉक चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जी की वैल्यू बढ़ा देते हैं और टी की वैल्यू कम कर देते हैं। टी क्या है दोस्तों, डिटेंशन टाइम, टी डी है ये हमारा। और दोस्तों अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें लार्ज फ्लॉक्स चाहिए और हम कह सकते हैं लाइटर फ्लॉक्स चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करते थे, जी की वैल्यू कम कर देते थे और डिटेंशन टाइम हम अपना बढ़ा देते थे। और जैसा कि यहाँ देख रखा है क्या, टू प्रोड्यूस स्मॉलर एंड डेंसर फ्लॉक, छोटे फ्लॉक प्रोड्यूस करने के लिए और डेंसर फ्लॉक प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ जी हम तो बढ़ा देंगे बट डिटेंशन टाइम टी की वैल्यू हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया है हमारा 2001 में 1 मार्क्स में। तो क्वेश्चन क्या था, द फॉलोइंग केमिकल यूज्ड फॉर कोगुलेशन, यानी हमें सीधे सीधे पूछ रखा था कि हम इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कोगुलेंट यूज करते हैं। पहला ऑप्शन था अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी था हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी था हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट और ऑप्शन नंबर डी था हमारा क्या, कॉपर सल्फेट। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ कौन सा कोगुलेंट यूज करते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, जो कि हमारा कौन सा होता है जी, हमारा होता है क्या, एलम। तो ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम सल्फेट हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया है हमारा 1997 में 1 मार्क्स में। दोस्तों क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था डिजाइन पैरामीटर्स फॉर रैपिड मिक्सिंग यूनिट्स आर, और हमें 4 ऑप्शन देखते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग बेसिन, ऑप्शन नंबर बी विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, ऑप्शन नंबर सी विस्कोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग बेसिन एंड ऑप्शन नंबर डी डिटेंशन टाइम एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो दोस्तों क्या कहा गया है कि रैपिड मिक्सिंग जो यूनिट होती है, जो हमने मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन में पढ़ा था, उसके डिजाइन पैरामीटर्स क्या है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा जी होता है वो अंडर पी अपॉन म्यू वी, हम यहाँ पावर यूज करते हैं अपने रैपिड मिक्सिंग यूनिट में, मिक्सर के लिए पावर यूज करते हैं मिक्सर के लिए। तो ये हमारा किस पे डिपेंड करता था, जी पर। जी क्या है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट, म्यू क्या होता है, म्यू होता है हमारा डायनामिक विस्कोसिटी, और वी क्या होता है दोस्तों, वी होता है वॉल्यूम ऑफ टैंक, या हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ हमारा मिक्सिंग बेसिन। जैसे कि हम देख सकते हैं ये तीनों ही ऑप्शन हमारे किसमें, ऑप्शन नंबर सी में है, तीनों ही चीजें। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा 1992 में आया, 1 मार्क में। क्वेश्चन क्या था, द क्लैरिफोकुलेटर इज द यूनिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स विल अकर। दोस्तों पहले तो बता दूं मैं आपको, क्लैरिफोकुलेटर क्या है, ये होता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। और दोस्तों इसमें हम क्या कह सकते हैं, हमारा फ्लॉकुलेशन भी होता है, ये हमारा फ्लॉकुलेशन भी होता है। द कैलोरीफिकोलेटर इज द यूनिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स विल अकर। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए फ्लॉक फॉर्मेशन एंड इट्स सब्सिक्वेंट रिमूवल बाय फिल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी फ्लॉक फॉर्मेशन एंड इट्स सब्सिक्वेंट रिमूवल बाय सेडिमेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी फ्लॉक फॉर्मेशन एंड इट्स सब्सिक्वेंट रिमूवल बाय डिकैनेटेशन, और ऑप्शन नंबर डी रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया बाय फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीनेशन। जैसा कि हम जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन में हमने क्या पढ़ा था, फ्लॉक फॉर्मेशन एंड इट्स सब्सिक्वेंट रिमूवल बाय सेडिमेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारे प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।